तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महारथी कर्ण वर्सेस अश्वत्थामा के बारे में। और इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करके ये जानने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था, और यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो इस युद्ध को कौन जीतता। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इसके अलावा अश्वत्थामा काल, क्रोध और यम के अंश थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि महाशिव पुराण के हिसाब से अश्वत्थामा स्वयं देवों के देव महादेव के अंश अवतार थे। रुद्रांश होने के कारण अश्वत्थामा के माथे पे एक दिव्य मणि थी, जिस मणि से उनको अपार ऊर्जा प्राप्त होती थी। इन्हीं सब कारणों से अश्वत्थामा अमर थे। अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण पंच देवताओं में से एक भगवान सूर्य नारायण के अवतार थे। माना जाता है कि जब कर्ण का जन्म हो रहा था उस समय भगवान सूर्य नारायण ने अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लिया था और अपने आधे भाग से कर्ण का रूप लेकर धरती में जन्म लिया था। और ऐसा माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण भगवान सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अमृत से निर्मित अभेद्य कवच और कुंडलों के साथ जन्म लेते हैं, जिस वजह से वे अजय और अमर थे। और यदि बात की जाए महारथी कर्ण के गुरु के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण के गुरु स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार और भगवान शिव के शिष्य भगवान परशुराम थे। तो सबसे पहले हम इन दोनों योद्धाओं के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो अश्वत्थामा की भुजा में बहुत ज्यादा बल था। इस बात का पता हमें तब चलता है जब अश्वत्थामा और महाबली भीम के बीच एक गदा युद्ध छिड़ जाता है। वह युद्ध ड्रॉ निकलता है और इस युद्ध के दौरान दोनों योद्धा ही बेहोश हो जाते हैं, जिससे आप अश्वत्थामा की भुजाओं की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और यदि बात की जाए महारथी कर्ण के बारे में, तो महाभारत में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो महारथी कर्ण की स्ट्रेंथ की बराबरी कर सके। माना जाता है कि महारथी कर्ण की भुजाओं में 10,000 हाथियों से भी ज्यादा का बल था। एक बार तो महारथी कर्ण ने अपनी भुजाओं के बल से पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर तक उठा दिया था। इसके अलावा सूर्यपुत्र कर्ण ने महाबली राक्षस जरासंध को भी मल्लयुद्ध में परास्त कर दिया था। और युद्ध के 14वें दिन उन्होंने भीम को युद्ध में परास्त करके उसको धरती में पटक कर घसीटा भी था। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि महारथी कर्ण की स्ट्रेंथ अश्वत्थामा से कहीं गुना ज्यादा थी। तो अब हम जान लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो अश्वत्थामा को उनके अस्त्र और शस्त्र उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से प्राप्त हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के पास अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और नारायणास्त्र जैसे महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र थे। और इसके अलावा महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के पास भगवान ब्रह्मा के सभी दिव्यास्त्र भी थे। तो अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो सूर्यपुत्र कर्ण को उनके अस्त्र शस्त्र उनके गुरु भगवान परशुराम जी से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा महाभारत में एक जगह ये बात भी मेंशन है कि महारथी कर्ण को सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और ऋषि मुनियों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। इसके अलावा महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण के पास देवों के देव महादेव के सभी दिव्यास्त्र थे। और सिर्फ महादेव ही नहीं, महाभारत में तो इस बात का भी वर्णन है कि महारथी कर्ण के पास भगवान ब्रह्मा के सभी दिव्यास्त्र थे। और भगवान परशुराम के शिष्य होने के कारण सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र के भी सभी दिव्यास्त्र थे। और अगर बात की जाए महारथी कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मदंड अस्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे महाविध्वंसकारी और महाविनाशकारी अस्त्र और शस्त्र थे। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास कई सारे अज्ञात और प्राचीन दिव्यास्त्र भी थे, जिनका वर्णन हमें महाभारत में नहीं मिलता है। इन महाशक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के अलावा सूर्यपुत्र कर्ण के पास 2 अचूक और अमोघ बाण भी थे, जिनको कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता था और उनको रोकना असंभव था। और वह जिस पर भी चलाए जाते थे उसका मरना निश्चित था। यहाँ तक कि उससे स्वयं देवी देवता भी बच नहीं सकते थे। वह 2 अमोघ बाण थे, देवराज इंद्र की अमोघ वायु शक्ति और सूर्यपुत्र कर्ण का अमोघ सर्पमुखी बाण। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि महारथी कर्ण अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में अश्वत्थामा से कहीं गुना आगे थे। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियो में हम बाकी के सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि अश्वत्थामा और महारथी कर्ण में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।